हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। हमारे सभी साथियों का स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज पर। जो भी हमारे साथ में फ्रेंड्स लाइव में जुड़ चुके हैं, उन सभी साथियों को आपको बता दें कि आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। वो क्या क्या चीजें हैं, आपके पास यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स उन लोगों का स्वागत है जो भी हमारे साथ में इस चैनल पर पहली बार देख रहे होंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को क्या कर दें फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दें। क्या करते हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ में क्या होगा, जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी जो प्रत्येक क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी पहले से। दूसरा फ्रेंड क्या होगा, एक आप ही हमारे फ्रेंड्स क्या है, एक प्रमोटर्स है कहिए, जिससे फ्रेंड क्या होगा, हमारा जो सपोर्ट मिलता है वो आप सभी का प्यार है और आपका सभी का सपोर्ट है, क्योंकि ये आप सभी का फ्रेंड क्या एक परिवार है। दोस्तों क्या होगा, जो देव क्लासेस है ना, वो एक फ्रेंड का क्या है, वो एक प्रकार का परिवार है और आप सभी क्या हैं, परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार का हमेशा फ्रेंड क्या होता है कि जो परिवार है ना, परिवार के हर एक सदस्य का क्या होता है, कर्तव्य होता है कि अपने परिवार का क्या करे, ग्रोथ करे, उसका हमेशा क्या करे, उसके बेहतर के बारे में सोचें। तो आप सभी को फिर क्या करना है, इसे अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अन्य लोगों तक पहुंचाना है। जो कि ये पहली बार हो रहा है कि जो अपना चैनल है वो आगे कुछ और बढ़ सके और हम आपके लिए और कुछ बेहतर करने के लिए सोच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के लिए। तो फ्रेंड आज है अक्टूबर 11 2020 और आज के लिए दैनिक समय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित और उसके लिए महत्वपूर्ण का जो सेशन है वो आप सभी के लिए आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आपके पास जितने भी टाइप के करंट अफेयर होते हैं, चाहे वो नेशनल होगा, इंटरनेशनल होगा, स्पोर्ट्स का होगा, नेशनल इवेंट्स होगा, डीआरडीज होगा, इकोनॉमिक्स से संबंधित है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है या आपके पास कोई भी अवार्ड है या बुक एंड राइटर्स के नाम से है, तो उन सभी का यहाँ से सेशन फ्रेंड लेके आते हैं। जिसमें कोई भी एग्जाम हो, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सभी जो परीक्षाओं की तैयारी के लिए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड विद स्टैटिक्स जीके क्या होगा फ्रेंड, स्टैटिक्स जीके। तो अगर फ्रेंड स्टैटिक्स जीके के साथ में क्या होगा, आप जो क्लास है वो आपके साथ में प्रोसीड करते हैं। तो हमारे साथ में सभी साथी बने रहिएगा। चलिए अब कुछ मिनट आपके पास, सबसे पहले क्या करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। तो हम फ्रेंड क्या होगा, पूर्व की तरह दिन की शुरुआत करेंगे गायत्री मंत्र से। तो हमारे साथ में सभी साथी एक बार क्या करेगा, गायत्री जो मंत्र है उसको दोहराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जीरो, अगर आप सो करके उठ करके फिर क्या करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके पास जो मस्तिष्क का वेंट क्या होता है, काफी ज्यादा विकास होता है। और ये क्या होता है, एक हिसाब से आपके मन और मस्तिष्क को शांत रखने के और उसे क्या होगा फ्रेंड, बेहतर रखने के लिए क्या है, सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। इसी के साथ में आज का जो मोटिवेशनल कोर्स है, यानी कि आज का जो सुविचार है, क्या होगा फ्रेंड, जो सुविचार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुविचार हमारा आज का क्या है, बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। तो होता फ्रेंड, सभी को पता है कि बारिश के महीने में क्या होती है, नदियां बहाव लेके आती हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बूंदे हैं ना फ्रेंड, वो ऐसा रुख इकट्ठा होके क्या करती हैं, अपनाती हैं कि जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं उसमें भी बहाव उत्पन्न हो जाता है। वैसे भी हमारे जीवन में जो छोटे छोटे प्रयास हैं वो भी जिंदगी में क्या हो सकते हैं, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं लाते हैं। क्या होगा फ्रेंड, सिर्फ ला नहीं सकते हैं, हमारे जीवन का जो बड़ा परिवर्तन होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटे छोटे प्रयासों से मिलकर बना होता है हमारा बड़ा बड़ा परिवर्तन। कभी भी फ्रेंड देखिएगा, कोई भी सफलता क्या होती है, प्रत्येक दिन नहीं मिलती है, लेकिन एक ना उस एक दिन के जो कितना पे प्रत्येक दिन का जो मेहनत होता है उसके साथ में क्या होता है, आपके साथ में सफलता एक दिन बहुत बड़ी बन जाती है। जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सोचिए एक दिन में हमारा जो बिजनेस हो गया वो हाई लेवल पर पहुंचे, संभव नहीं है। आप एक दिन में सोचिए कि मैं कोई भी तैयारी करके किसी बेहतर पोस्ट पे पहुंच जाऊं, वो फिर क्या होगा, संभव नहीं है। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमें छोटे छोटे जो प्रयास हैं या जो हमारे छोटे छोटे क्या है कदम है उसको आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। और वही कदम हमें क्या होंगे, हमारा जो लक्ष्य होगा, हमारी जो मंजिल होगा वहां तक पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड इसी के साथ बढ़ते हैं, आज के लिए आपके पास सेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी है कि सफलता पाने के जो मूल मंत्र हैं। सबसे पहले फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, अपने मन के इच्छा, ठीक है ना, आपके अंदर क्या काबिलियत है वो सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं जानता है। तो सबसे पहले अपनी काबिलियत किस क्षेत्र में है, कहां पर है, उसके हिसाब से क्या करें, अपना लक्ष्य का निर्धारण करें। और उसकी लक्ष्य में फिर क्या होगा, अपना जो तत्परता है जिसे कहते हैं आप रुचि कहते हैं, क्या होगा फ्रेंड, जो रुचि है ना, उस रुचि के अनुसार से फ्रेंड क्या करें, जो अपना कार्य है उसकी शुरुआत करें।
देन उसके बाद में आप तब तक लगे रहें जब तक आपको क्या होगा, सफलता मिल ना जाए। और अभ्यास तो ये सभी को पता है कि हमारे पास क्या होता है, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। हमें अभ्यास से क्या बनाता है, परिपूर्ण बनाता है। और आपके पास सभी को पता है, हमारे पास बता दूं आपको कि इस दुनिया में आपको फिर क्या होगा, बहुत कम ही लोगों मिलेंगे जो आपके पास सहारा देने वाले होंगे, पैर खींचने वाले अधिकतर मिलेंगे। इसलिए कभी भी क्या होना है, हमेशा प्रेरणा स्रोत रहना है। किसके बारे में, स्व प्रेरणा, यानी कि स्वयं से मोटिवेट रखना है। क्योंकि सामने वाला आपको क्या करेगा, बार बार आपको नीचे गिराने के लिए प्रयत्न करेगा, ठीक है ना। तो इसके बहकावे में नहीं आना है, स्वयं को मोटिवेट रखना है, स्वयं पे विश्वास रखना है, और स्वयं को क्या करना है, दृढ़ संकल्प बनाना है कि मेरे अलावा इस दुनिया में वो काम कोई नहीं कर सकता जो मैं करना चाह रहा हूँ। फ्रेंड इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी मैंने क्वेश्चन दिया गया है, हम यहाँ पे लेते हैं। पहले आज का क्वेश्चन बना हुआ है पहला स्पोर्ट से। क्या होगा फ्रेंड, स्पोर्ट से लिया गया है, ठीक है ना। अब स्पोर्ट में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे रखेगा। सबसे फ्रेंड पहला क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे देख रहे क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है ना। आईपीएल से लिखा हुआ है, काफी दिनों बाद में फ्रेंड क्या होगा, आईपीएल से संबंधित कुछ मुद्दे आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आईपीएल टीम के ओपनर शेन वाटसन और फाफ डु प्लेसिस ने 181 रनों की फिर क्या हुई है, सबसे बड़ी पारी खेली है। किसने फ्रेंड, आईपीएल में। आईपीएल में फिर क्या होगा, किसी भी ओपनर बल्लेबाज के लिए फिर क्या, ये सबसे बड़ी पारी है। तो उसमें बताया गया है, पूछा गया है कि जो पार्टनर है वो किस टीम के ओपनर हैं, ठीक है ना। आपको बताना है किस टीम के ओपनर है, कौन, शेन वाटसन और फॉफ डु प्लेसिस, कोलकाता नाइट राइडर्स। इसके साथ में क्या होगा, ऑप्शन बी है चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल्स, किंग इलेवन पंजाब। तो दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ से अपना बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग के फ्रेंड क्या थे, ये ओपनर थे, कौन, शेन वाटसन और फॉफ डु प्लेसिस ने। अभी मैं फ्रेंड आपको कुछ जानकारियां बहुत सारी यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रेंड जब बात करते हैं कुछ और जानकारी होगी, चलिए। ये फ्रेंड क्या है, चेन्नई सुपर किंग के जो है दो ओपनर थे, नाम था शेन वाटसन और फाफ डु प्लेसिस ने 106 गेंदों में फिर क्या हुआ, 106 गेंदों में ताबड़तोड़ 181 रनों की फिर क्या कर दी, बारिश कर दी। और ये आईपीएल के सीजन के लिए क्या होगा फ्रेंड, आईपीएल में अभी तक के जितनी भी पार्टनरशिप हुई है वो अभी तक की सबसे बड़ी साझेदारी रही है, ठीक है ना। सभी को फ्रेंड क्लियर है। अब चलिए कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दें। अभी हाल ही फ्रेंड ये क्या हुआ है, एक क्वेश्चन करंट अफेयर से और बना था, वो क्या बना था, सबसे अधिक, क्या होगा फ्रेंड, सबसे अधिक आईपीएल मैच, क्या होगा फ्रेंड, आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है। क्या होगा फ्रेंड, जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन है। तो अब आप इसका फ्रेंड नाम आता है किसका, महेंद्र सिंह धोनी का। क्या होगा फ्रेंड, महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है। इससे पहले फ्रेंड देखिएगा अभी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका, सुरेश रैना का। क्या हुआ फ्रेंड, सुरेश रैना का इनका जो है रिकॉर्ड था इनके नाम पर। लेकिन ये रिकॉर्ड अब क्या होगा, इनका फ्रेंड था 193 और इनका फ्रेंड अब बढ़ के हो गया शायद 195 हो चुका है, ठीक है ना। टोटल मैच वो क्या हो चुके हैं 195, लेकिन जब रिकॉर्ड टूटा था तो वो 194 में टूटा था। और अब लगातार आपने देखा होगा कि इस बार भी क्या हो चुकी है, हार चुकी है। तो अभी हाल में हमने जो कल की न्यूज पढ़ी हुई है उसमें फ्रेंड क्या हुआ है, जो इनकी बेटी है उनको भी मारने की धमकी दी गई है। और उसमें भी काफी ज्यादा अपशब्द जो है वो मुख्य रूप से उनकी बेटी के पास भी दिखाई गए थे। एक चीज फ्रेंड देखिएगा, सबसे भी जो बात होती है कि आईपीएल के लिए, ठीक है ना फ्रेंड, आईपीएल की बात होते हैं तो फ्रेंड आईपीएल में 2020 के लिए फ्रेंड बात कर लें कुछ महत्वपूर्ण चीजें। ये हो कहाँ पे फ्रेंड, यूएई में हो रहा है, ठीक है ना। पहला चीज कहाँ पे है, वो कहाँ पे रहा है, यूएई में हो रहा है। ये कौन सा संस्करण है, तो ध्यान रखना फ्रेंड 2008 से शुरू हुआ था, ठीक है ना, 8 से शुरू हुआ। 12 फ्रेंड ये क्या है, 13वां संस्करण है, ठीक है ना फ्रेंड। ध्यान रखना फ्रेंड क्या होगा, 13वां संस्करण मुख्य रूप से मनाया जा रहा है। पहली बार फ्रेंड क्या हुआ था, संस्करण हुआ था 2008 में। और जो इसकी विजेता रही है पहली बार, क्या हुआ था, किसने जीता था, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्या था, माफी के फ्रेंड, क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं था, और राजस्थान रॉयल्स था, क्या फ्रेंड्स, राजस्थान रॉयल्स था। जो कि पहली बार क्या हुआ था, जीता था शेन वॉर्न की कप्तानी में। क्या होता है फ्रेंड्स, शेन वॉर्न की जो है कैप्टनशिप में ये जीता था कौन, राजस्थान। पहला चीज क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, इस बार अभी तक के जो रिकॉर्ड बने हुए हैं टोटल, ठीक है ना। अब देखिएगा हम बात करते हैं 2020 के, तो ये यूएई में हो रहा है। कुल टीमें फ्रेंड कितनी हैं, 8 टीमें हैं। क्योंकि फ्रेंड जो टीमें हैं टोटल वो कितनी हैं, 8 टीमें हैं, पहला चीज। आगे फ्रेंड जानकारियां क्या है, इस बार जो स्पॉन्सर है कौन है, ड्रीम 11 है। क्या होगा फ्रेंड, ड्रीम 11 जो होगा इसका स्पॉन्सरशिप है।
अब यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि ड्रीम इलेवन का जो स्पॉन्सरशिप की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ड्रीम इलेवन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ध्यान रखना हुआ फ्रेंड MS धोनी, ठीक है ना। क्या है, इनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं, याद तो हो गया। आगे फ्रेंड देखिएगा, अभी तक के जो IPL सेशन हुआ है, ठीक है ना, अभी तक के IPL में सबसे अधिक रन, क्या होगा फ्रेंड, सबसे अधिक रन वो किसके नाम है? विराट कोहली के नाम से। क्या फ्रेंड, विराट कोहली के नाम से हैं। चलिए ये तो हो गया फ्रेंड्स, सबसे अधिक रन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड अगर देखेंगे सबसे अधिक विकेट, क्या होगा फ्रेंड, अगर विकेट की बात करें तो जो सबसे अधिक विकेट है वो फ्रेंड क्या है, मलिंगा के नाम से है। क्या होगा फ्रेंड, मलिंगा नाम है इनका फ्रेंड, जो आई थिंक क्या होगा 5500 के करीब में हो चुके हैं, ठीक ना। आई थिंक जो भी होगा फ्रेंड 5500 के करीब में इनका टोटल रन है। इनका फ्रेंड्स क्या है, सबसे अधिक विकेट है। इसके बाद में सबसे अधिक फ्रेंड कैच की बात करेंगे तो फ्रेंड क्या है, ये सुरेश रैना के नाम से है। क्या होगा, सुरेश रैना के नाम है सबसे अधिक कैच। सबसे अधिक फ्रेंड क्या होगा, अगर सिक्स की बात करेंगे, है ना, क्या होगा फ्रेंड, अगर सिक्सर की बात करेंगे सबसे अधिक तो क्या होगा, ये है फ्रेंड सबसे ज्यादा दुनिया के जो है छक्के लगाने के माहिर क्रिस गेल के नाम से। क्या होगा फ्रेंड, क्रिस गेल के नाम से है। सबसे अधिक चौके के बारे में बात करेंगे फोर्थ रन पे तो फिर ये है किसके, गौतम गंभीर के नाम से। तो फ्रेंड अभी भी है गौतम गंभीर के नाम है सबसे अधिक। इसके बाद में फ्रेंड क्या आता है, सबसे अधिक जो कैच हो गया, रन हो गया, विकेट भी हो गया, ठीक ना। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और सबसे अधिक बार अगर फिर क्या होगा, IPL जो है टीमें किसने जीती है, सबसे अधिक जो है फिर क्या हुआ, जीतना कौन जीता हुआ है, तो ध्यान रखना फ्रेंड क्या हुआ, मुंबई। क्या हुआ फ्रेंड्स, मुंबई है जो इसको 4 बार जीता हुआ है। कितनी बार फ्रेंड, 4 बार जीता हुआ है। इसके साथ में अगर सबसे अधिक बार क्या होगा, फाइनल खेलने का नाम है, क्या होगा, जो है फाइनल मैच, ठीक है ना, खेलने का जो है फ्रेंड्स क्या हुआ, वो है किसके नाम है फ्रेंड्स, CSK के नाम से, ठीक है ना। तो मिला के 8 बार जो होगा क्या होगा, ये फाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन सिर्फ 3 बार इसको क्या हुआ है, जीत का सामने करने को मिला हुआ है, किसको, CSK को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे टॉपिक समझ में आ चुका होगा, कोई भी चीज दिक्कत वाली नहीं है। चलिए इसके बाद आपको एक बता दें, आपके पास जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, इसके फ्रेंड कैप्टन कौन है, दिनेश कार्तिक। कौन है फ्रेंड, दिनेश जो होगा कार्तिक, ठीक है ना, इसके कैप्टन है। सभी को क्लियर। चलिए कोच जो है CSK के हैं, MS धोनी है। राजस्थान रॉयल के फ्रेंड क्या है, स्मिथ है, ठीक है ना। ये कहाँ के थे, ये अफ्रीका के क्या है, खिलाड़ी हैं, स्मिथ जी हैं। किंग 11 पंजाब के सभी को पता है फ्रेंड क्या होगा, KL राहुल, क्या ना, KL राहुल रहेंगे। मुंबई के फ्रेंड क्या है, सुरेश रैना है। बेंगलुरु के फ्रेंड्स कौन है, चेन्नई सुपर वहां पे फ्रेंड बेंगलुरु के हैं, विराट कोहली जी हैं। इसके साथ में अगर आप देखा जाए हैदराबाद के, जो डेविड वार्नर हैदराबाद के हैं। और आपके पास जो फ्रेंड दिल्ली बस्ती है, क्या बनती है, एक बस्ती है दिल्ली। तो दिल्ली के जो सुरेश अय्यर हैं वो मुख्य रूप से अपनी जो कप्तानी है वो निभा रहे हैं। और अभी तक के IPL में जो सबसे अधिक होगा फ्रेंड होगा 2020 के IPL में सबसे अधिक, ठीक है ना, जो मैच जीते हैं वो कौन सी टीम है अभी तक में, दिल्ली रही है। फिर क्या होगा, दिल्ली ने अभी तक जो है 5 मैच जो है अभी तक जो है वर्तमान में जीते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण जो सुर्खियां बनती थी, खासकर IPL से संबंधित या IPL में अभी 2020 में जो है संबंधित, तो वो हम सभी के समक्ष में क्या करते हैं, चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, किस देश बरहमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड क्या है, अमेरिका, भारत, रूस और जापान। सबसे पहले बता दें फ्रेंड क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें नहीं होगी, वो आपको ऑलरेडी गलत नजर आ रही होगी। क्या क्या चीज गलत है, अमेरिका। अमेरिका क्यों गलत है, क्योंकि ये ब्रिक्स का हिस्सा है नहीं, पहली चीज। जापान भी फ्रेंड क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि जापान भी ब्रिक्स का हिस्सा क्या है, नहीं है। तो इसलिए दो तो आपके पास पत्ता साफ हो चुका है। बचेगा फ्रेंड क्या, दो चीजें बचेगी, एक तो बचेगा रूस और एक बचेगा इंडिया। तो यहाँ से जो हमारा जो करेक्ट आंसर बन के आएगा वो क्या आएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ओके चलिए आगे फ्रेंड क्या है, बात करते हैं एक और चीज के। पहला फ्रेंड आपके पास बना था, हमने बताया था रूस। अभी का फ्रेंड क्या हुआ है, इसका कौन सा संस्करण है, ध्यान रखना 20वां संस्करण रखा गया है। और ध्यान दीजिए फ्रेंड क्या हुआ, जो है ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। चलिए बात करते हैं ब्रिक्स की स्थापना के लिए। तो 2000 फ्रेंड क्या हुआ था, 6 में इसकी स्थापना की थी, फाउंडिंग की थी। लेकिन इसका फ्रेंड जो निर्धारण किया, जो 5 टीमें बनी, जो 5 देशों का सदस्य बना, ये कब बना हुआ था फ्रेंड, 2009 में बना हुआ था, ठीक ना। फाउंडेड तो हुआ था फ्रेंड आपके पास में 2006 में,
लेकिन इसे जो सभी कंट्री के साथ में जोड़ा गया, वो कब जोड़ा गया? 2009 में जोड़ा गया। इससे पहले फ्रेंड क्या होगा, आपको बता दें कि ब्रिक्स नहीं था, ये क्या था फ्रेंड? ब्रिक था, ठीक है ना। ब्रिक में था ब्राजील, पहला देश आता है, दूसरा फ्रेंड आता है रूस, तीसरा फ्रेंड आता है इंडिया, और चौथा आता है आपके वहां में चाइना। लेकिन 2010 में फ्रेंड क्या हुआ, इसके साथ में कौन जुड़ा? जुड़ गया साउथ अफ्रीका। जिससे फिर क्या होगा, आपके पास नाम बदल कर क्या होगा, साउथ अफ्रीका जुड़ा, और उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया, ठीक है ना। यहाँ से क्लियर। अब बात करते हैं फ्रेंड ये का 2020 के लिए हमने बताया ये संस्करण कौन सा है, ये फ्रेंड ये 12th जो होगा नंबर का जो प्रोग्राम होगा वो लॉन्च किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये 17 तारीख को होगा। फ्रेंड क्या होगा, 17 अक्टूबर को भी हाल में होना है, क्या फ्रेंड 17 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जाएगा। और ये फ्रेंड क्या होगा, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। क्या होगा फ्रेंड? वीडियो होगी कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से इसका आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड क्लियर, सभी को डाउट क्लियर हो चुके हैं, सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या बता दी है। आगे फिर बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो सुर्खियां हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए, हाल ही में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है सबसे पहले चीज। तो आप सभी को पता होगा कि जो नाम बदलने का प्रक्रिया है वो सबसे अधिक कहाँ पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना फ्रेंड। क्या होगा फ्रेंड? उत्तर प्रदेश में होगा, वो नाम बदलने का सब फ्रेंड क्या हो रहा है, सबसे अधिक क्रिया हो रहा है। तो ध्यान देना कि ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन बनेगा सी इज द राइट। ओके, चलिए आप फ्रेंड यहाँ पे एक चीज आता है कि जो नौगढ़ है, ठीक है ना, वो किस जिले में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में तो मान लिया कि ये है फ्रेंड्स, क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। तो ये किस जिले में है, ध्यान रखना फ्रेंड, जो नौगढ़ जिला था, ठीक है ना फ्रेंड, क्या जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन था ये किस जिले में है? सिद्धार्थ नगर, ठीक है ना। सिद्धार्थ नगर फिर क्या है, जिला है, और इस जिले में फिर क्या है, स्थित है, और इसी के नाम पर क्या होगा फ्रेंड, इसका नाम परिवर्तित किया गया है, ठीक है ना। चलिए आप देख रहे होंगे, ये पहले क्या था, नौगढ़ था, और इसे क्या कर दिया गया, अब यहाँ पे लिख रहे हैं सिद्धार्थ नगर, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या लिख रहे हैं, मैं आपको लिख दूं, इनकी अधूरी कहानी थी ना, हमने पूरा कर दिया। क्या हो गया, ये सिद्धार्थ नगर बन गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बात करते हैं फिर क्या होगा, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ द असम नामक की पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। क्या होगा फ्रेंड, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ द असम। आप सभी को पता होगा कि वास्तविकता में फ्रेंड क्या है, ये असम जो होता है वो डिस्कवरिंग द हेरिटेज के नाम पर बहुत ही क्या है, एक कहें तो फ्रेंड क्या है, हेरिटेज है किसका फ्रेंड, इंडिया का जो है। तो इसके लिए पूछा गया है कि डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम की एक पुस्तक लिखी गई है, उसके लेखक कौन है? निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, वीर मुरलीधरन। तो ये फ्रेंड तीनों नाम क्या है, अलग है, राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, राजनीति से संबंधित है, और यहाँ से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पदम पाड़ी बोरा, जो फ्रेंड क्या है, एक आईएएस अधिकारी है, जो ये क्या है फिर आईएएस अधिकारी हैं, जिनके द्वारा वो अभी हाल में डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम की जो है पुस्तक की रचना की गई। चलिए अब यहाँ से फिर कुछ और सुर्खियां हैं, आप बात करते हैं। पदम पाड़ी बोरा डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक की पुस्तक की फिर क्या है, इन्होंने लेखना की है। अब किताब के बारे में फिर यहाँ पे है कि किसके बारे में दिया गया है, क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो आप यहाँ पर समझते हैं। इस पुस्तक में फिर क्या होगा, विभिन्न जातीय जनजाति है, क्या होगा फ्रेंड, जो जाति है जनजाति है वहां की विरासत, विश्वास, आस्था और परंपराओं को दर्शाया गया है। असम में फिर क्या होगा, असम में जितनी भी क्या है जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनकी विरासत है, उनका विश्वास है, उनकी मान्यता है, उनकी आस्थाएं, उनके परंपराओं को दर्शाया गया है, जो उत्तर पूर्वी के क्षेत्रों में सबसे बड़े, ठीक है फ्रेंड, राज्य असम में रहते हैं। आप सभी को पता होगा कि सबसे अधिक जो जनजातियां होती हैं मुख्य रूप से फिर क्या होती हैं, वो जनजातियां वो कहाँ पे रहती है दोस्तों, वो असम में निवास करती हैं। तो उसी के फिर क्या होगा, उनके जो क्षेत्र को दर्शाया गया है। पदमपाड़ी बोरा का यह पुस्तक असम में अनदेखे पहलुओं की भव्य भव्यता और महिला महिमा को समझने में क्या करेगी, मदद करेगी। मतलब दोस्तों जो लोग अभी क्या गए हैं, असम तक नहीं गए हैं, तो उनके बारे में, वहां की जो विरासत है, वहां की जो परंपरा है, वहां की जो अस्थाई है, उनके बारे में जानकारियां इस पुस्तक के माध्यम से मिल सकती है। एक टॉपिक मैंने यहाँ पे और है, पदमपाड़ी बोरा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये बेटा एक लेखक है, पदमपाड़ी बोरा पेशे से एक भारतीय राष्ट्र सेवा यानी कि IRS, क्या हुआ फ्रेंड, IRS 2009
बैच क्या है, एक अधिकारी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने खुद को एक कुशल लेखक के रूप में क्या हुआ, ख्याति प्राप्त की है। ठीक है ना, जो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में क्या होंगे, विविध बारीकियों को दर्शाते हैं। मतलब इनका फिल्म जो है मुख्य रूप से जो काम किया गया है वो, ठीक ना, वो किस पर के, जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, उत्तर भारत के जो क्षेत्र, जो प्रमुख क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र के बारे में जितने भी विविधताएं देखने को उनको मिल रही है, उनका नजर कहाँ पे है, उत्तरी भारत पे मुख्य रूप से रखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में चुका होगा। अभी हमने कल एक और क्वेश्चन को बताया था, फिर क्या हुआ था, अनफिनिश्ड, क्या होता है, अनफिनिश्ड बताया था, हमने बताया था ये लेखक किसकी है, ध्यान रखना ये फिल्म किसकी है। ये फिल्म क्या है, एक अभिनेत्री थी जिनका फिल्म के नाम क्या था, आपको बताना है कि अनफिनिश्ड जो है प्रियंका चोपड़ा की, क्या फ्रेंड, ये प्रियंका के चोपड़ा, ठीक है ना, इनके नाम की लिखी गई थी, जिन्होंने अपने जीवन के संग, ये फिल्म क्या है बता दें आपको, संस्मरण था, क्या फ्रेंड, संस्मरण था, जो अपने जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं या वो उनका जो ग्रोथ है, ये कैसे यहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में पहुंची थी, अपने जीवन में संघर्षों को लेकर, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए क्या है, जगह पर पूछा गया है यहाँ पे, निम्न में से किसने 17वें वार्षिक विज्ञान की प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है, आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जापान के द्वारा हुआ है। ठीक है, चलिए जापान ने 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है। इस फोरम में अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास सहयोग, सामाजिक विज्ञान, एवं मानविकी और विज्ञान की भूमिका पर क्या होगी, मुख्य रूप से चर्चा की गई है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आ चुका होगा। यहाँ से जो आपको पूछे जाने हैं वो पूछे जाने वाले सवाल दो हो सकते हैं। पहला पूछा जाएगा आपके पास, 17वां वार्षिक विज्ञान सोसाइटी जो होगा फोरम की मेजबानी कौन करेगा, तो जापान, आपने हमने पहले जवाब दे दिया गया है। इसके अलावा पूछ सकता है आपके साथ में कि वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम का कौन सा संस्करण बनाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, ये 17वां संस्करण रखा गया है। आईपीएल का फिर कौन सा है, 13वां संस्करण रखा गया है, हमने आपको पहले भी बताया था। उम्मीद करता हूँ भाई टॉपिक समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अपना फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, विश्व आवास दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। क्या होगा फ्रेंड, विश्व आवास दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया गया है, 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर। तो हमारा जो फ्रेंड राइट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है अपना राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन डी, 5 अक्टूबर, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड अब आपको बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये है क्या, विश्व आवास दिवस। आवास का मतलब होता है फ्रेंड हैबिटेट, यानी कि जहां पर हम निवास करते हैं उसी को फ्रेंड कहते हैं आवास कहते हैं। या जो होगा विश्व लेवल पर क्या होगा, 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह दिवस को मनाने का उद्देश्य शहरों और कस्बों में रह रहे लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। क्या होगा फ्रेंड, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मुख्य रूप से यह मनाया जाता है। यह दिवस हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। कोई फ्रेंड क्या हुआ, डेट नहीं फिक्स है, ठीक ना। ये फ्रेंड क्या है, दिन के शुरुआत में मनाया जाता है, यानी कि अक्टूबर महीने का पहला फ्रेंड क्या होगा, जो अक्टूबर महीने का पहला सोमवार होगा उसके रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना, इसे डेट कोई नहीं है, इस बार 5 क्या हुआ था, अक्टूबर को पहला सोमवार था तो इसलिए मनाया गया था। चलिए अब एक फ्रेंड आपके पास जो महत्वपूर्ण आता है टॉपिक फ्रेंड क्या है, वो थीम क्या रही है 2020 की। ध्यान रखना फ्रेंड, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। क्या होगा फ्रेंड, हाउसिंग फॉर ऑल मतलब सभी के लिए घर, अ बेटर अर्बन फ्यूचर का मतलब होता है दोस्तों शहरों के लिए क्या है, एक नया भविष्य, बेहतर भविष्य का जो है थीम रखा गया था इसलिए 2020 के लिए। सभी को फ्रेंड क्लियर। अब एक बात होती है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कब आया बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। क्या हुआ फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ईयर में फ्रेंड बता दूं आपको, सन था 1986 में। क्या हुआ था फ्रेंड, 1986 में जो है इसको मनाने का फ्रेंड क्या हुआ था, घोषणा किया था। और इसे सबसे पहले फ्रेंड कहां पे बनाया गया था, तो आपको बता दें सबसे पहले फ्रेंड बनाया गया था केन्या, ठीक है ना, केन्या की राजधानी नौरोबी। क्या फ्रेंड्स, नौरोबी है, तो फ्रेंड वहीं पे मनाया गया था पहली बार, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की थी 1986 में, पहली बार इसे मनाया गया। और केन्या की राजधानी नौरोबी में पहला इसका जो होगा संस्करण जो होगा आयोजित किया गया था।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक भी समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अगर अपने क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है? सबसे अच्छा काम पेंट किया गया है इस किसान सम्मान योजना के बारे में। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले फिर क्या हुआ था, जो किसान सम्मान योजना की बात हुई थी 2018 में, फिर क्या था, केंद्र सरकार का फिर एक योजना आया था, ठीक है ना, किसान सम्मान निधि योजना 2018 में, माफिएगा क्या है 8 नहीं, फिर 2018 में आया था किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है ना, सम्मान निधि योजना, जिसमें फिर क्या होगा, प्रत्येक किसान को अगर उनके पास कुछ भी जमीन है तो आपको क्या होगा फ्रेंड, 2,000 रुपए प्रति 3 महीने पे क्या होगा आपको मिल रहे थे। प्रति 3 महीने में क्या होगा, आपको 2,000 रुपए मिल रहे थे। इसके साथ फ्रेंड क्या होगा, आपको तिमाही कुल कितनी बनती है, क्या होगा फ्रेंड, जो तिमाही बनती है 4 मिलती है, तो कुल मिला के आपको कितना होगा, आपको मिलेगा फ्रेंड कुल मिला के 8,000 रुपए क्या होगा आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन इस बार कुछ फ्रेंड क्या हुआ, ज्यादा बढ़ाया गया है, क्योंकि इस बार क्या लॉकडाउन पीरियड था, इसलिए आपको कुछ और रकम जो है वो बढ़ाई गई थी। सभी को क्लियर? इसकी शुरुआत फ्रेंड क्या हुआ था, इसका जो है योजना का शुभारंभ मोदी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, इसके द्वारा फ्रेंड नरेंद्र मोदी के द्वारा मुख्य रूप से इसका शुभारंभ किया गया था। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे अगर स्टेट लेवल की बात की जाएगी तो किस सरकार ने किया है, तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा अपन ठीक है ना फ्रेंड्स। बात करेंगे यहाँ पे कि क्या होगा, हरियाणा, ठीक है ना, ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए हरियाणा सरकार ने अपने क्या हुआ, राज्य सरकार ने प्रगतिशील जो किसान है उनको सम्मान योजना की शुरुआत की है। आप सभी को पहले पता होगा कि हर साल गेम का क्या होता है, जितने भी खेल होते हैं उनका क्या होता है, पुरस्कार होता है ना, फिल्म का होता है उनका पुरस्कार होता है, तो किसानों का भी क्या होना चाहिए, पुरस्कार होना चाहिए। क्योंकि किसान एक ऐसा फ्रेंड क्या है, संस्करण है, देखिएगा हमारे जीवन का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अगर कोई भी व्यवसायी है तो वो क्या होता है, किसान होता है। सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय फ्रेंड क्या है, किसान है। तो उनके लिए फ्रेंड क्या हुआ, सबसे अच्छा काम किया गया मेरे हिसाब से हरियाणा सरकार के द्वारा। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो नवीनतम कृषि जो पद्धतियां हैं उसको अपनाने के लिए और बेहतर वित्तीय प्रबंधन एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मदद जो है के आरंभ से शुरू किया गया है। और इसके क्या हुआ, किसानों को जो है आर्थिक रूप से भी क्या होगा, मजबूती मिलेगी। तो आप सभी को ध्यान देना, जो प्रगतिशील किसान सम्मान निधि की योजना है उसकी शुरुआत कब हुई है, तो ध्यान रखना फ्रेंड अगले साल से पूछा जाएगा 2020 में, ठीक है ना, क्या होगा फ्रेंड 2020 में किया जाएगा। और प्रगतिशील किसानों के बीच में कराई जाएगी क्या, प्रतियोगिताएं हो जाएगी। प्रतियोगिता में फ्रेंड क्या होगा, जो भी किसान को क्या होगा प्रथम लेवल पर रहेगा उसको 5 लाख, दूसरे पे फ्रेंड क्या होगा 3 लाख, तीसरे पे क्या होगा फ्रेंड आपको देगा 1 लाख। इसके साथ साथ फ्रेंड क्या होगा, जो 100 अन्य जो किसान होंगे उनको 50-50 हजार रुपए का फ्रेंड क्या होगा, इनाम के स्वरूप में दिया जाएगा। तो रही ना फ्रेंड ये क्या होगी, किसानों के लिए सर्वोत्तम हित जो है वो रखी गई है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक फ्रेंड समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 8 दिया गया है, किस राज्य में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण विरुद्ध जो लॉन्च किया गया है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो है लॉन्च किया गया है क्या, विरोधी प्रदूषण विरोधी अभियान, ठीक है ना, प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध जो गया वो लॉन्च किया गया है किससे, प्रदूषण के विरुद्ध में काम करने के लिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा फ्रेंड सी दिल्ली, ठीक है ना। चलिए दिल्ली राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान जो का युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम लॉन्च किया गया है। और इस अभियान का उद्देश्य वातावरण रहित तथा फिर क्या होगा, स्वच्छ वातावरण बनाना है, ठीक है ना, वातावरण रहित तथा क्या होगा स्वच्छ बनाने के मुख्य उद्देश्य से किया गया है। प्रदूषण फिर क्या होगा, ये वातावरण नहीं होगा, फिर क्या होगा प्रदूषण रहित, ठीक है ना, क्या होगा फ्रेंड प्रदूषण रहित क्या होगा, वातावरण को स्वच्छ बनाना है, ठीक है, वातावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से रखा गया है। सभी को पता होगा कि भारत अगर देखा जाए फिर क्या होगा, तो भारत का जो सबसे अधिक क्या है प्रदूषण वाला शहर है वो क्या है, दिल्ली है, ठीक है ना। तो इस दिल्ली को फिर क्या होगा, जो प्रदूषण को कम करने के मुख्य उद्देश्य से फिर क्या होगा इस अभियान का शुरुआत किया गया है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। नार्थो गरुनमैन एंटारेस रॉकेट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है आपको बताना है। इसमें स्मृति ईरानी, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, हिमा दास।
तो दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा, हमारे पास राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कल्पना चावला के द्वारा, फिर क्या हुआ, कल्पना चावला के द्वारा। सभी को पता होगा फ्रेंड्स क्या थी, एक ये वैज्ञानिक तो फ्रेंड क्या थी, ये मूल जो है ठीक है ना, जो है मूल रूप से क्या थी, ये फ्रेंड भारतीय थी, ठीक है ना। लेकिन जो ये काम कर रही थी फ्रेंड, किसके लिए काम कर रही थी, नासा के लिए, ठीक है ना। चलिए जानकारियां आपके साथ में साझा करेंगे। कल्पना चावला के पिंड नाम पर क्या हुआ है, नाथोप गरुमैन एंट्रोरेस रॉकेट जो होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया है, जो कि कहां पे है, अमेरिका में है, ठीक है ना। क्लियर। चलिए अब इनका आप लिखिएगा, कल्पना के इनका नाम क्या था, इनका पूरा नाम था कल्पना चावला। ये पिंड क्या थी, इनका जो जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 में हुआ था, करनाल हरियाणा में, ठीक है। और इन्होंने फिर क्या हुआ, 1 फरवरी 2003 में फिर क्या हुआ, इनका निधन हो गया था। और इनका जो चयन हुआ था कहाँ पे फिर, नासा में हुआ था 1994 में। 1994 में क्या हुआ था, इन्होंने नासा को जो है ज्वाइन किया था। और ये एक प्रकार की जो भारतीय मूल की महिला थी। अब आप सभी को पता होगा कि अमेरिका का एक प्रावधान है कि जो भी क्या होते हैं ग्रेट जो पर्सन होते हैं, बने हुए विदेश होते हैं, तो उनको क्या होता है, 2 जगह की मान्यता रहती है। जैसे भैया को पता होगा फ्रेंड, जो सुंदर पिचाई है, क्या होगा फ्रेंड, जो सुंदर पिचाई है, इनको फिर क्या है, 2 जगह की नागरिकता प्राप्त है। एक तो फिर क्या, ये भारतीय के तौर पर है, ठीक है ना। और दूसरा फिर क्या होगा, ये अमेरिकी नागरिक में भी गिने जाते हैं। तो इनको क्या होगा, 2 जगह का जो है नागरिकता प्राप्त होता है। तो ऐसे हैं जो वहां पे जो ग्रेट भी होते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, तो उनको क्या कहता है, अमेरिका अपने यहाँ की भी नागरिकता मुख्य रूप से दे देता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, खासकर इस सेशन के रिकॉर्डिंग में आपको कुछ दिक्कत आ रही है, आपको कुछ पूछना है या जानना है, तो उसके लिए हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में जो है अपना टॉपिक दे दें या बता दें आपके पास क्या समस्या आ रही है। अगर फिर आपके पास समस्या नहीं है तो हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, जिससे फिर क्या होगा, आपको पीडीएफ के स्वरूप में आपको ये पीडीएफ होगा वो भी मिल जाएगा, और आपको कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां होती है वो भी आपके साथ में मिलती रहेंगी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा जो हवाई अड्डा है भारतीय विमानपत्तन जो प्राधिकरण है का पहला 100% क्या होगा फ्रेंड, 100% क्या होगा, सौर ऊर्जा जो है संचालित हवाई अड्डा बन गया है। अब ध्यान रखना फ्रेंड, ये क्या होगा, हवाई अड्डा क्या है, ऊर्जा संचालित है, क्या होगा, कोई विमान नहीं है, ठीक है ना। जो हवाई अड्डा के अंतर्गत में जितने भी लाइटें होती हैं और सब चीज चलती हैं, वो क्या होगा, पूरी तरह से किससे होगा, वो सौर ऊर्जा से संबंधित रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है ना, पौंडीचेरी। फिर क्या है, पुदुचेरी बनेगा अपना राइट आंसर। चलिए जानकारी अपने क्या है, अब ये देख रहे होंगे, ये पिन तो आपके पास में है पुदुचेरी हवाई अड्डा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ से पिन देख रहे हैं, जो इसके ऊपर का पिन जो भाग था, ठीक है ना, जो ये आप ये ऊपर वाला जो ये भाग दे रहे हैं, यही पे पिन क्या होगा, कुल मिलाकर सोलर पैनल लगा दिएगा, ठीक है ना। और इससे पिन क्या होगा, लगभग 66, ठीक है ना, जो है किलोवाट, ठीक है ना। फिर क्या होगा, जो किलोवाट होगा वो एनर्जी हो गई, वो एब्जॉर्ब की जा रही है, जिससे वहां का जो पूरा सिस्टम है वो फिर क्या हो रहा, अब आपको क्या होगा 100% क्या होगा, सोलर सिस्टम पर आधारित रहेगा। इससे फिर क्या होगा, ये प्रदूषण रहित भी होगा, आपको सभी को पता होगा क्या होगा फ्रेंड, इससे मुख्य रूप से प्रदूषण रहित भी रहेगा। अब आपके पास कोई भी प्रदूषण नहीं होगा और बिजली की भी खपत क्या होगी, मुख्य रूप से कम होगी, जिससे गांवों या शहरों में जो होगा और जो अन्य क्षेत्र हैं उसको भी बिजली मुख्य रूप से पहुंचाई जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। सभी को फ्रेंड क्लियर है। चलिए अगला फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड, भारतीय वायुसेना दिवस मुख्य रूप से कब मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड बात करते हैं भारतीय वायुसेना के। तो अभी हाल में फिर मनाया गया था भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। फिर क्या हुआ था, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस होता है मुख्य रूप से मनाया जाता है। 4 फिर क्या होगा दिसंबर को, ठीक है ना, 4 दिसंबर को फिर क्या होता है नौसेना दिवस। इसके साथ में फ्रेंड क्या होगा, आपको 15 जनवरी को क्या होगा फ्रेंड, सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब क्या होगा फ्रेंड, अभी हाल में इस बार गुरुवार को कौन सा फ्रेंड मनाया गया था, इस बार 88वां जो है वर्षगांठ मनाया है किसने, भारतीय वायुसेना ने। और फ्रेंड आप सभी को बता दें, इससे पहले जो भारतीय वायुसेना थी फ्रेंड, इसका जो नाम था, ठीक है ना, वो क्या था फ्रेंड्स, रॉयल एयरफोर्स था। क्या फ्रेंड, रॉयल जो होगा एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। इससे पहले जो नाम था वो क्या था फ्रेंड, एयरफोर्स था, ठीक है ना, रॉयल एयरफोर्स था।
लेकिन 1950 में फिर क्या हुआ, इसका जो नाम है वो क्या होगा, परिवर्तित कर दिया गया। कब होगा फ्रेंड्स, 1950 में इसका फ्रेंड जो होगा वो नाम क्या होगा, मुख्य रूप से परिवर्तित कर दिया गया। अब आप देखिएगा इसकी जो स्थापना हुई थी फिर क्या हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को फिर क्या हुआ, इसका स्थापना किया गया, ठीक है ना। तब इसका नाम क्या था, रॉयल एयरफोर्स था। लेकिन जब भारत पूर्ण रूप से क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, देखिए भारत के स्वतंत्र से पहले था ये नाम था, लेकिन 1950 में स्वतंत्रता के बाद में फिर क्या हुआ, भारत ने इसका नाम बदल कर कर दिया, भारतीय वायुसेना कर दिया। और विशेष अवसर में फिर क्या हुआ, इंडियन एयरबेस में विभिन्न प्रकार के विमानों को शामिल करते हुए इस बार जो औपचारिक समारोह फ्लाइट पास्ट के साथ में क्या होगा, मनाया गया है। मतलब फ्रेंड इस बार का जो आयोजन किया गया है एयरफोर्स का, वो मुख्य रूप से कहाँ पे किया गया है, हिंडन जो एयरबेस था मुख्य रूप से वहां पर आयोजित किया गया है। जो भी जितने भी संगोष्ठियां थी वो आयोजित की गई हैं। और आपके पास फ्रेंड देखिएगा कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो कौन कौन से बनने वाले हैं आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेंड आपके पास ये पूछेगा कि जो है आप सभी को पता होगा, जो है फ्रेंड क्या होगा, राकेश कुमार भदौरिया, फ्रेंड क्या है, राकेश कुमार भदौरिया, ठीक है ना। इस समय फ्रेंड क्या भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं, यहाँ से क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद फ्रेंड बता दें आपको, पहली महिला एयरफोर्स में जो ज्वाइन करने वाली है, एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली महिला कौन थी, तो देखिएगा फ्रेंड इसमें 3 नाम आता है। अब आपके पास 3 नाम में से कोई भी नाम आएगा तो आपको लगाना है। पहला फ्रेंड क्या है, मोहना, फ्रेंड क्या है, इनका नाम था मोहना सिंह। इसके साथ में फ्रेंड क्या है, भावना, और लास्ट में आता है फ्रेंड आपके पास में अवनी चतुर्वेदी। क्या फ्रेंड्स, अवनी जो है चतुर्वेदी। सभी को क्लियर। आगे एक फ्रेंड आपके पास आता है अभी हाल ही में, जो राफेल था, ठीक है ना फ्रेंड्स, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला जो रही हैं, वो रही फ्रेंड वो शिवांगी सिंह, ठीक है ना फ्रेंड, क्या है, शिवांगी सिंह। ये आपके पास 3 जो आपके पास फ्रेंड महत्वपूर्ण जानकारियां हमने दी है, वो आपके पास कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खासकर तो ये फ्रेंड होगा, ठीक है ना। जो ये दोनों है आपके पास से फूल पत्ती जो भी लगाना होगा, स्टार मार्क सूरज चांद बनाने होंगे, बना लीजिएगा, ठीक है। ये पेन क्या होगा आपको, शिवांगी सिंह, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए फिर क्या होता है, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, खासकर आने वाले अभी 2000 क्या होगा 20 का पेपर है, कब ये पीसीएस का पेपर है आपके लिए संडे को, तो इसके लिए फिर क्या होगा आपके पास इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। चलिए अगला फिर क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। विश्व डाक दिवस क्या होता है फ्रेंड, प्रत्येक वर्ष को कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो देखिए अपने अभी हाल में कल के दिन में वीकेंड क्या हुआ था, 9 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व डाक दिवस। कब हुआ दोस्तों, 9 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व डाक दिवस। अभी बहुत सारी जानकारियां हैं आपके समक्ष में, फिर क्या करेंगे, साझा करेंगे, ठीक है। चलिए विश्व डाक दिवस पर क्या होता है, हर साल 9 अक्टूबर को मुख्य रूप से मनाया जाता है, क्लियर। इससे पहले सभी को पता होगा ना फ्रेंड्स कि इससे पहले डिजिटल जो संचार है हमारे जीवन में आए, इससे पहले क्या होता, डाक द्वारा पत्र भेजना एकमात्र विकल्प था। यदि क्या होता, यह संदेश जरूरी था तो आपको टेलीग्राफ के माध्यम से, जिसमें लंबी दूरी के संचार की जो क्रांति ला दी थी, ठीक है ना। सबसे पहले क्या था, डाक था, उसके बाद टेलीग्राम आया। टेलीग्राफ में क्या हुआ, उसमें कुछ जो है समझते थे। और 1896 में क्या होता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने के निर्माण की जो वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए टोक्यो ने, क्या हुआ टोक्यो यानी कि जापान ने 1969 में क्या हुआ, यूनिवर्सल पोस्टल जो है कांग्रेस द्वारा विश्व डाक दिवस को घोषित किया गया था। अब आपसे पूछा सकता है जो विश्व डाक दिवस है वो किसके द्वारा घोषित किया गया था, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के द्वारा मुख्य रूप से घोषित किया गया था। और जो यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1948 में की गई थी, कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। क्या होता है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ ने फ्रेंड क्या हुआ, इसे विश्व स्तर पर क्या हुआ, मनाने की घोषणा क्या हुआ फ्रेंड, एजेंसी जो है वो बन गई। अब फ्रेंड भारत में बात करते हैं, तो भारत में फ्रेंड क्या होगा, पहली बार 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था का जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या आया, 1774 में वालेस टेनिगर ने कलकत्ता में फिर क्या हुआ, प्रथम बार डाकघर जो है स्थापित किया। यहाँ भी क्लियर हो गई। अब देखिए फ्रेंड क्या होगा, पहली बार क्या होगा फ्रेंड, जो भारत में राष्ट्रीय महत्व के तौर पर फिर क्या होगा, अक्टूबर को 1 अक्टूबर क्या होगा फ्रेंड 1854 को क्या होगा, राष्ट्रीय महत्व को अपनाने के लिए फिर क्या होगा, पहली बार क्या बनाया,
राष्ट्रीय 1 अक्टूबर को फ्रेंड क्या हुआ 1854 को राष्ट्रीय महत्व के लिए क्या हुआ डायरेक्टर जनरल के संयुक्त नियंत्रण में मान्यता दी। और इसके लिए पहली बार क्या हुआ राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया गया। फिर क्या हुआ राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में कब मनाया गया 1 अक्टूबर 1854 को क्या होगा महत्व दिया था। ठीक है सभी को क्लियर। चलिए आगे फिर बात करते हैं जो पिन था। फिर ये जो पिन कोड होता है ना पिन कोड को फिर क्या मानता है ध्यान रखना जो पिन कोड सिस्टम है इसमें श्री राम भिकाजी को इनकी जो है फिर क्या वेलांकर के दे रहे हैं। और इसे 15 अगस्त 1972 को आजादी के दिन फिर क्या 1972 को जो है पिन का भी दर्जा दिया गया जिसमें सभी को पता चले कि जो पिन कोड है वो कहाँ का कोड है उसका जो एरिया लोकेशन है मुख्य रूप से उसको पता लगाया जाए। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ टॉपिक भी आपको समझ में आ चुका होगा। और इसी के साथ फ्रेंड आज के सेशन का क्या होगा यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। तो हमारे साथ में जो पीडीएफ है पीडीएफ फ्रेंड अगर नोटिफिकेशन चाह रहे हैं तो आपको क्या होगा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ में जो भी फ्रेंड क्या है अभी तक हमारे साथ में फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिएगा। और यूट्यूब पर अगर आप देख रहे होंगे फ्रेंड तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसके साथ में बेल आइकन में प्रेस कीजिए। आपको बता दें इंस्टाग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ट्विटर पे भी जुड़िए जिससे अगर कोई भी हमें क्या हो जन आंदोलन छेड़ना हो तो ट्विटर पर आप सभी के साथ में क्या आ सके जुड़ सके। व्हाट्सएप पे फ्रेंड आपको जिसको जुड़ना है हमारे नए साथी को तो यहाँ पे 9415704065 पे में क्या करिएगा मैसेज कर दीजिएगा। और आपको क्या लिखना है ज्वाइन ठीक है ना देव क्लासेस लिखना है। इसके साथ में आपको क्या लिखना है अपना नाम और जिले का नाम लिख देना है यानी कि स्टेट का नाम लिख दीजिएगा। तो उससे मैं आपको क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा। ओके उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं एक और क्लास के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय।